जी, इसमें फाइंड करना रेट ऑफ चेंज एट द पॉइंट ऑफ यू एट द गिवन पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है जी। इसमें एक्सरसाइज 9.4 है कैलकुलस की ना, ये भी ध्यान में रखना। आपने ना वेक्टर में भी ये पढ़े हैं क्वेश्चन, वेक्टर में भी इस तरह के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है यू आपको दिया हुआ है 2xy माइनस वाई ओवर एक्स। अच्छा, एट द पॉइंट 1,2 और वेक्टर दिया हुआ है ये इस तरह, ये इस तरह की ब्रैकेट में जो लिखा होगा ना, ये वेक्टर है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे है, और ये यू आपको दिया। तो आपने करना क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, इसको हम कहते हैं, ये इधर देख लें फार्मूला इसका, ये इसको लिखते होते हैं इस तरह, डी यू ओवर डी एस, वही वेक्टर वाला फार्मूला, डी यू ओवर डी एस इज इक्वल टू वी डॉट ग्रेड यू, वी ओवर वी मैग्नीट्यूड कर लें। ठीक है, और साथ डॉट प्रोडक्ट आपने करना है किसका, ग्रेड ऑफ यू का, ग्रेडियंट ऑफ यू, याद होगा, ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, इसी को आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, डी यू ओवर डी एस को पढ़ते होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ यू। ये फार्मूला इसका, ये v जो है, v ये इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, v की डायरेक्शन, ये हमें v ये दिया होता है, इसको कहते हैं v। ठीक है, बात समझ आ गई है? हाँ जी, समझ आ गई यस बात। सर। चल, अब हम कर निकालते हैं ग्रेड ऑफ यू। ग्रेड ऑफ यू का आपको फार्मूला याद होगा, ग्रेड यू को ऐसे भी लिखते होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे, और अगर z कंपोनेंट हो तो फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी के भी लिखते होते हैं। ठीक है, अभी इसमें जी नहीं है तो इतना ही लिख लेंगे। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स निकाल लेते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स निकाला तो इसका आंसर आएगा 2y माइनस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज आएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू 2y प्लस 1 ओवर एक्स। अच्छा, इसमें आपने ये पॉइंट पुट करते जाना है, एट द पॉइंट 1,2 1,2 पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका, y की जगह पे 2 4 और x की जगह पे 1 1 ओवर 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब निकाले पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये वाली चीज। ठीक है, y के रिस्पेक्ट से करेंगे, ये 2y 2x आ जाएगा, और इधर y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर x एट द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट पुट कर दे 1,2, ये बन जाएगा आपके पास 2x, x की जगह पे 1 1 माइनस 1 ओवर 1, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो जी, ग्रेड u क्या निकला, ग्रेड u इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ u मीन्स, ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू जो निकाली है आपने, वो वहां यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आई पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये आ जाएगा 5i। फिर पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आई 1 प्लस 1j। अब हमें वेक्टर जो दिया हुआ है, जो v है, वो क्या है वो देखें, ये वाला वेक्टर जो है, ये इस ब्रैकेट में जो लिखा होता है, ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर दिया हुआ है v वेक्टर इज इक्वल टू 2 -3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2i -3j प्लस 0k। लो जी, इसको आपने ना मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है, ये बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 0, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। लो, अब हम निकालते हैं इसका डायरेक्शन, ये फार्मूला डी यू ओवर डी एस इज इक्वल टू
वी ओवर वी मैग्नीट्यूड डॉट ग्रेड ऑफ यू। यहाँ वैल्यू पुट कर दें। वी की वैल्यू आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस 0k। फिर यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 30। फिर डॉट ग्रेड यू की वैल्यू पुट कर। ग्रेड यू की वैल्यू आई है 5i प्लस 1j। डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता होगा। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई के साथ 10, और आई को नहीं लिखना, और जे कंपोनेंट को जे के साथ -3 × 1 -3, और जे को नहीं लिखना, और के कंपोनेंट को के साथ, तो के कंपोनेंट इधर है ही को नहीं, तो वो 0 ही रहेगा। वैसे भी इधर भी 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 ओवर, हाँ जी, 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास है u वेक्टर। u आपके पास भी होगा फंक्शन, वेक्टर नहीं है, सिर्फ फंक्शन है। u फंक्शन इज इक्वल टू y इंटू e पावर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ जो पॉइंट दिया हुआ है वो है 0,0,0। जो वेक्टर दिया हुआ है वो है 2,1,2। बड़ा सिंपल सवाल है। ग्रेड यू निकाले पहले। ग्रेड यू आपके पास इसमें 3 वेरिएबल है। लिखो कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी के। ठीक है जी। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकाल लें पहले। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई एज इट इज लिख लें इन दोनों पे, इस पे और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लें। ई पावर एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और बाकी सेम। प्लस अब ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इससे पुट कर दें 0,0,0। ठीक है। तो सब की जगह 0 लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्योंकि y है, तो y की जगह जब 0 लगेगा ये, तो सारे का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। फिर पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकाल ले। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर माइनस एक्स को बाहर लिख लेंगे, और इन पे प्रोडक्ट रूल लगा के इस पे और इस पे। y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 प्लस y एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y। इसमें पुट कर दें एट द पॉइंट 0,0,0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये तो हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ एक्स जगह 0, ये भी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये प्लस 1 आ जाए। प्लस यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0, तो ये 0 हो जाए। मेरे ख्याल में यहाँ 1 बच जाए। फिर निकाल लेते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल z। अब प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये में z है ही कोई नहीं, ये ऐसे ही लिख ले। और यहाँ पे x का भी 0, y का भी 0, z का 2z, और 1 का 0। अच्छा, इसमें हम जब एट द पॉइंट 0,0 लगाते हैं, तो ये यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, ये y की जगह 0 की वजह से सारे 0। अब हमारे पास आ गया ग्रेड u पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का आंसर हमारे पास आया 0। ठीक है। यहाँ पे 0 आई। पार्शियल यू और पार्शियल वाई का आंसर हमारे पास आया 1 j। पार्शियल यू और पार्शियल जी का आंसर भी 0 आया, 0 के। अब वेक्टर में जो दिया हुआ है, वेक्टर वेक्टर हमारे पास है ये v वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 1j प्लस 2k। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड इसकी आएगी 4 प्लस 1 प्लस 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा।
अच्छा, ये अब हम निकालते हैं डी यू ओवर डी एस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विच इज इक्वल टू वी डॉट ग्रेड यू ओवर वी मैग्नीट्यूड। जी, v की वैल्यू लगा दे। v की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 1j प्लस 2k डॉट ग्रेड u की वैल्यू लगा दे, वो है 0i प्लस 1j प्लस 0k, और नीचे आ जाएगा हमारे पास v मैग्नीट्यूड का आंसर हुआ 3। डॉट करते हैं i कंपोनेंट i के साथ 0, j कंपोनेंट j के साथ 1 इंटू 1 1, k कंपोनेंट k के साथ तो 0, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। नहीं, अच्छा सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज of u at the point of u, simple u है, at the point a comma b, at the magnitude of this greatest rate of change, and magnitude of greatest rate of change, और नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। तीसरा पार्ट इसका, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, 3-4 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम जाते हैं इसमें ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट निकालने के बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है, कौन कौन सी चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखें, ग्रेड ऑफ यू का फार्मूला क्या बनेगा, इसमें 2 वेरिएबल है, ये बन जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे। इसमें वैल्यू पुट कर दें, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, इधर अलग से निकाल लें। ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास है यू, ये आ जाएगा 2x, और पार्शियल यू और पार्शियल वाई क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2y। इसमें पुट कर देते हैं तो ग्रेड ऑफ यू हमारे पास आया, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स देगा 2x। ठीक है, और इसमें पॉइंट भी पुट कर लें, ये पॉइंट उसने दिया हुआ है ना, हमने फाइंड किया हुआ है, ये इस पे पुट कर ले, एट द पॉइंट ए कॉमा बी, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल टू 2a। इसलिए इधर पुट कर दे एट द पॉइंट ए कॉमा बी, तो पार्शियल यू और पार्शियल वाई का आंसर आ जाएगा क्या, मतलब पुट करना है बी हमने, इधर आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2a, यहाँ आई प्लस 2b, यहाँ पे जे। ठीक है जी, तीसरा वेक्टर इसमें है ही कौन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, जीरो कंपोनेंट लिखना चाहे तो के इसमें है, नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो वैसे इतना ही ठीक है। ये आपके पास है 2ai प्लस 2bj। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज होता है इसी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, ग्रेड ऑफ यू की मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ यू, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें से 2 4 स्क्वायर रूट बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज होगी। ठीक होगी जी,
ये आ गई ऐसी ग्रेट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, ये आ गया जी मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी निकाली, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। अच्छा, इसमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होगा? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट द पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेट, ये मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी हमारा रहता है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो भी देखिए, वो भी हमने फाइंड असल में कर लिए, बस बताना है। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, यही जो आंसर आपका आया हुआ है रेट ऑफ चेंज, जो ग्रेड ऑफ यू का आंसर आया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज कहलाता है, या 2ai प्लस 2bj, ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है, ठीक है जी। अब कहता है द डायरेक्शन ऑफ द नो चेंज, तीसरे पार्ट में कहता है द डायरेक्शन फाइंड करें, द डायरेक्शन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नो चेंज एट द पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। तो इधर लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द नो चेंज, the direction of the no change, ये डायरेक्शन ऑफ द नो चेंज क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द नो चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ग्रेड यू। ये ना आपकी जो 9.4 एक्सरसाइज है सब्ड्यूशन कैलकुलस के ऊपर, इसी एक्सरसाइज के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है, उस वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेड ऑफ यू, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर लेट कर लेंगे, इफ लेट या इफ एस कॉमा टी, एक वेक्टर ऐसा हम लेट कर लेते हैं जो परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर is perpendicular to grade u, u grade u से परपेंडिकुलर है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर 0 आता है। अगर दो वेक्टर आपके पास है वो परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जवाब 0 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों का, ठीक है। एक हमारे पास ग्रेड यू है, ग्रेड यू वाला वेक्टर है, वो हमारे पास आया 2ai प्लस 2bj। दूसरा इस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है s कॉमा t, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये i का कंपोनेंट होता है और ये हमारे पास j का कंपोनेंट होता है, i कंपोनेंट i के साथ 2as हो जाएगा, i नहीं लिखेंगे, फिर 2bj 2bt और j नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2as इक्वल टू -2bt। तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी, ये इसको इस तरह लिख लेंगे कि 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये बन जाएगा as इक्वल टू -bt, ठीक है जी। और इसमें इस तरह हो जाएगा as ओवर -b, और ये जो a इधर आकर डिवाइड होगा t ओवर a। इसको सपोज कर लें इक्वल टू के, जैसे 6.2 में मेथड की 6.2 में आप के इक्वल लेट कर लेते होते हैं, बिल्कुल उस चीज को ध्यान में रखते हो, ठीक है। इसको किसी स्केलर के इक्वल कर देते हैं और यहां से वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। वैल्यू यहां से देखें निकल आएगी, s ओवर -b हमने क्या दिया इक्वल टू k है, तो s इक्वल टू आ जाएगा -bk। इसी तरह t ओवर a जो है इसको हमने क्या दिया k के इक्वल है, और t की वैल्यू आ जाएगी a के, ठीक है। ये हमारे पास s और t की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें वो जो वेक्टर था जिसमें नो चेंज था वो हमने लेट किया था, जो परपेंडिकुलर है वो एस के है,
एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वो आई है माइनस बी के, ठीक है जी। और जो टी की वैल्यू है, यहाँ पे टी है मेरा बेटा, टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है ए के, यहाँ से हम के को कॉमन कर लेते हैं, बाकी रह जाएगा माइनस बी कॉमा के। ये जो वेक्टर आया है माइनस बी कॉमा ए, ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर जो है माइनस बी कॉमा ए, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, इसमें नो चेंज है, डिग्रेड ऑफ यू में डायरेक्शन में नो चेंज है, ठीक है। जो तीसरी बात आपने फाइंड करनी थी कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, वो कौन सी डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नो चेंज है, ठीक है जी। ये हमारा वेक्टर है, इसके ऊपर आप लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, ठीक है जी। इस तरह एक और सवाल भी है, इसमें भी वो यही पूछता है, इस तरह की बात पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बात पूछता है, डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही कहता है कि u आपके पास है tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड फाइंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, ठीक है। तो यही सारी बातें इसमें पूछी हैं जो पिछले क्वेश्चन में है। तो इसमें सबसे पहले ग्रेड ऑफ u निकाल लें। ग्रेड ऑफ u आपके पास आएगा इसका पार्शियल u ओवर पार्शियल x आई, पार्शियल u ओवर पार्शियल y j। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x फाइंड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट, इसमें तो डेरिवेटिव में tan के डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और फिर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल में फाइनली एक्स स्क्वायर एलसीएम करे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा एट द पॉइंट ए कॉमा बी, उसने दिया हुआ है। ये बन जाएगा आपके पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी। इस तरह से पार्शियल यू और पार्शियल वाई निकाल ले, ये आपके पास इसी तरह से आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम करेंगे, एक एक्स एक्स कैंसिल, तो बन जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी पॉइंट पुट कर दें ए कॉमा बी, ये बन जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है जी। तो ग्रेड यू में पुट कर दें, ग्रेड ऑफ यू इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आ गया आई, दूसरी वैल्यू है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आ गए जनाब इसके जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई ग्रेड यू की। ग्रेड यू की जो वैल्यू आई है यही ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। दूसरी बात उसने पूछी है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बस, ग्रेड यू की मैग्नीट्यूड, जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है होल का एलसीएम हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। अब आपने कहना फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ नो चेंज,
द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। उसी तरह से लेट कर लेंगे, इसलिए पिछले क्वेश्चन में किया, हम लेट कर लेते हैं एस कॉमा टी इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू ग्रेड यू। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इधर लिख लें एस कॉमा टी डॉट ग्रेड यू का आंसर लिख लें माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बन जाएगा एस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, प्लस ए टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ ले आए, ये बन जाएगा आपके पास ए टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गए। ठीक है, ये बन गया ए टी इक्वल टू एस बी। तो इसको इक्वल टू इस तरह लिख लें टी ओवर बी, ये जो बी है इधर आके डिवाइड हो गया, और जो एस के नीचे ए डिवाइड हो गया, ये बन गया इक्वल टू के। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी की वैल्यू आ जाएगी बी के, और एस ओवर ए इक्वल टू के करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी ए की। तो वेक्टर आपने जो लेट किया हुआ है वो लेट किया हुआ है एस कॉमा टी, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। एस की वैल्यू आपके पास आई है ए के और बी, इसकी वैल्यू आई है टी की बी के जो स्केलर वैल्यू है इसको कर ले कॉमन, बाकी रह गया ए बी। तो ये वेक्टर आया ए बी जिस तरफ इसकी डायरेक्शन ऑफ नो चेंज वाला, डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। मेरे बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं, बाकी इसके 2-3 सवाल रह गए हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई बात आपने पूछनी हो तो